स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीएड डीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भविष्य में बीएड करना चाहते हैं या डीएड करना चाहते हैं तो अलग अलग राज्य जो है इसका जो है प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है और ज़्यादातर जो है प्रवेश परीक्षा आपके जून जुलाई में हो ही जाता है। इसका फॉर्म जो है आपका फरवरी और मार्च में दिखाई देगा और सभी राज्य का जो है अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका सिलेबस दोस्तों अलग अलग होता है और इस सब की जो है तैयारी हमारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आप सिलेबस को समझिए और किस प्रकार का सिलेबस होता है, कैसा प्रश्न आता है, ये सब की जानकारी जो है इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चाहे आप राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कोई से भी राज्य से हैं, आप जरूर वीडियो के अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं बीएड डीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की सिलेबस की। जैसे राजस्थान में इसे जाना जाता है दोस्तों बीएड इंट्रेंस एग्जाम को पीटीईटी के रूप में, जहाँ पर सिलेबस होता है आपका, देखिए, मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, टीचिंग एटीट्यूड पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश और हिंदी। पर देखिए क्वेश्चन कितना है और मार्क्स कितना इसमें रहता है। ये जो है इंट्रेंस एग्जाम है बीएड में प्रवेश मतलब लेने का। तो ये जो है आपको एग्ज़ाम जो है फाइट करना होता है, ऑफलाइन होता है, कहीं कहीं राज्य में ऑनलाइन होता है। उसके बाद जो है आपको कॉलेज मिलता है दोस्तों। तो ये राजस्थान पीटीईटी के है, इसकी भी तैयारी हम इसी चैनल पर कराएंगे क्योंकि सभी राज्यों का दोस्तों याद रखिएगा सिलेबस लगभग सेम है। प्रश्न का जो संख्या है वो आगे पीछे है, सिलेबस सेम है। ये हो गया राजस्थान का। चलिए हम अगला देख लेते हैं। देखिए ये है आपका झारखंड का बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 का सिलेबस है। हालांकि सेम सिलेबस है, कोई बदला नहीं है। इसमें देखिए आपका 15 प्रश्न हिंदी से आता है, 15 इंग्लिश में आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिरुचि 40 प्रश्न का आता है और रीजनिंग जो है इसमें 30 क्वेश्चन रहता है, ये 30 प्रश्न आता है। तो कुल जो है 15-15 ये 30 हो गया, मतलब 100 प्रश्न जो है आता है 100 अंकों का। ये हो गया आपके झारखंड बीएड इंट्रेंस एग्जाम का। दूसरा देख लेते हैं। देखिए बिहार बीएड सिलेबस, ये इंट्रेंस एग्जाम है, बिहार में होता है। सामान्य अंग्रेजी या सामान्य संस्कृत पूछा जाता है 15 अंक का। आप इसमें से एक चयन करेंगे, सामान्य अंग्रेजी या सामान्य संस्कृत। सामान्य हिंदी 15 अंक का आता है। लॉजिकल रीजनिंग आता है आपका 25 अंक का। सामान्य जागरूकता मतलब अवेयरनेस 40 अंक का और जीके भी शामिल रहता है उसमें। और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब वही शिक्षण अभिरुचि 25 अंक का। कुल योग है 125 प्रश्न, 125 अंक का, 120 अंक का सॉरी, इसमें रहेगा बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम में। ये हो गया दोस्तों। यूपी में पूछा जाता है। देखिए यूपी का जो इंट्रेंस एग्जाम है बीएड का, उसमें कौन कैसा कैसा आता है। तो इसमें प्रश्न पत्र जो है प्रथम होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न और हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक आपको चुनना है। 50 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। कितने अंक का होता है? 100 अंक का होता है। ये जो पहला प्रश्न पत्र प्रथम है ये 100 अंक 200 अंक का होता है, 2 घंटे का होता है। प्रश्न पत्र जो दूसरा होता है दोस्तों, उसमें देखिए आपका जो है सामान्य अभिरुचि परीक्षण मतलब जो है रीजनिंग आता है और इसमें मैथ्स भी पूछा जाता है और साथ ही साथ विषय से संबंधित प्रश्न होता है, जैसे आप कला से हैं, विज्ञान से, वाणिज्य से या कृषि से, तो ये जो है पूछा जाता है। इसमें शिक्षण अभिरुचि नहीं है यूपी बीएड में, इतना याद रखिएगा। देखिए महाराष्ट्र बीएड इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, शिक्षण अभिरुचि 30 प्रश्न 30 अंक का। जनरल नॉलेज पूछा जाता है जीके 30 प्रश्न 30 अंक का। वही मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग पूछा जाता है 40 प्रश्न 40 अंक का। इसमें आपका मैथ्स भी शामिल हो सकता है। ये महाराष्ट्र बीएड इंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों, इसका सिलेबस है ये। अब देखिए उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड का दोस्तों। उत्तराखंड में भी आपका हिंदी इंग्लिश पूछा जा रहा है, 50 अंक का 50 प्रश्न है। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग है। ये अनिवार्य विषय हैं, जो ऊपर का आप 3 दिखाई दे रहा है B1 में, ये अनिवार्य है। फिर वैकल्पिक में आप जो है कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग लेंगे, वाणिज्य विज्ञान है तो विज्ञान, एग्रीकल्चर भी इसी में आ जाएगा। तो ये है आपका उत्तराखंड का बीएड इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। आप देखते चलिए, इसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो पहला होगा अनिवार्य विषय का, ये 2 घंटे का एग्जाम है। वैकल्पिक वाला 1 घंटा आपको मिलेगा इसमें। एमपी बीएड की बात करें, मध्य प्रदेश बीएड इंट्रेंस एग्जाम की, तो जनरल मेंटल एबिलिटी 30 प्रश्न 30 अंक का। जनरल अवेयरनेस या जीके बोल दे 20 प्रश्न 20 अंकों का। हिंदी और इंग्लिश 10-10 आएगा इसमें।
हिंदी 10 और इंग्लिश 10, 20 प्रश्न 20 अंक का, और टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि 30 प्रश्न 30 अंकों का। ये एमपी बीएड हो गया। यहीं पर अगर हम एमपी को काट दें, यहाँ पर लिख दें सीजी छत्तीसगढ़ लिख दें, तो छत्तीसगढ़ में सेम यही सिलेबस है, बस यहाँ पर ये अवेयरनेस के बजाय ये हो जाएगा जीके, ये जीके हो जाएगा। ये हो गया फिर छत्तीसगढ़ का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, और छत्तीसगढ़ में ही डीएड भी होता है, तो इसका भी सिलेबस यही है। जो सीजी डीएड होता है छत्तीसगढ़ डीएड, उसका भी सिलेबस क्या है दोस्तों, यही है। अब कुल मिलाकर देखिएगा आप, तो रीजनिंग सभी सिलेबस में है, चाहे कोई भी राज्य का हो। टीचिंग एप्टीट्यूड सभी राज्य में है, जीके सभी राज्य में है, हिंदी इंग्लिश सभी राज्य में है, साथ ही साथ मैथ्स भी सभी राज्य में पूछा जाता है। बस यूपी बीएड में जो है शिक्षण अभिरुचि नहीं पूछा जाता, बाकी सभी राज्यों में शिक्षण अभिरुचि जो है दोस्तों पूछा जाता है। तो इसका जो है आप तैयारी कहाँ करेंगे, तो हमारे इसी चैनल पर करेंगे। हम शिक्षण अभिरुचि का जो है तैयारी कराएंगे आपको, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो है आपको पहला वीडियो जो है 1-2 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा, जो हम इसका स्टार्ट करेंगे शिक्षण अभिरुचि का आपको पढ़ाना। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए एक प्रश्न है, जैसे अभी आप डीएड कर रहे हैं, कोई डीएड करना चाहते हैं, तो इतना याद रखिएगा, डीएड कोर्स थोड़ी दिन बाद जो है दोस्तों बंद हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीटी जो है बीएड 1 साल का ला रहा है, और बीएड 1 साल का लाएगा, उसमें जो है नियम जो है बदल गया है। जैसे दोस्तों आप 12वीं के बाद अगर बीएड करना चाहते हैं, तो ये होगा 4 साल का, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। 12वीं के बाद आप बीएड कर पाएंगे, वो होगा 4 साल का। अगर आपने जो है यूजी किया है स्नातक, बीएससी बीकॉम बीए, तो आपका जो है बीएड होगा दोस्तों 2 साल का, जो अभी जो चल रहा है। ज़्यादातर 2 साल का बीएड चल रहा है, जिसमें पीजी, आप पीजीटी टीचर भी बन सकते हैं, इसमें अलाउ है अभी। लेकिन अब जो है पीजी वालों के लिए आ रहा है बीएड 1 साल का, ये 2026 से जो है स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। कहीं कहीं पर 2025 भी बोला जाता है न्यूज़ पेपर कट में, और कहीं पर जो है 2026 से स्टार्ट होगा, ऐसा बोला जाता है। तो जिन्होंने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी है, एमकॉम है, एमए है, उनके लिए बीएड 1 साल का होगा। इस 1 साल के बीएड में वो चयन करेंगे दोस्तों कि उसको किसका टीचर बनना है, पीआरटी का, टीजीटी का, या पीजीटी का। तो इस आधार पर जो है वो डीएड के जो है मान्यता वो धीरे से वो खत्म हो जाएगा वो कोर्स, क्योंकि अगर आपने पीजी किया है तो आप चयन कर पाएंगे कि पीआरटी का टीचर बनना है आपको, कि टीजीटी का, कि पीजीटी का। तो इस आधार पर जो है डीएड कोर्स 2030 तक मानकर चलिए चलेगा, उसके बाद संभावना नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। और ये सही भी है, क्योंकि नया नियम लागू है एनसीटी के अनुसार, तो ये जो है सब खत्म हो जाएगा। तो आपका जो बीएड ही चलेगा, बीएड 4 साल का, बीएड 2 साल का, और बीएड 1 साल का। धीरे से 2 साल का बीएड खत्म हो जाएगा, जब सभी जो है ये स्नातक वाले जो पीजी करने लगेंगे, तो उसके बाद ये भी धीरे से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि स्नातक तो कॉलेज बंद नहीं होगा, लेकिन चलेगा बहुत दिन तक। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा पीजीटी वाला और 12th वाला। तो अभी जो बीएड इंट्रेंस एग्जाम होगा, 2 वर्षीय बीएड इंट्रेंस एग्जाम, उसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 साल का बीएड भी आएगा, तो उसका भी जो है इंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उसका भी जो है तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को और अपडेट पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।